मुझे ही ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द चैनल। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है एंड बहुत सारी चेंजेस सडनली लाइफ में आ रही हैं। आपने भी सुना होगा, काफ़ी फैमिलीज की लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, तो थोड़ा डिले हो जाता है। बट आज मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि एनर्जी तो मैं पिक कर ही रही थी कलेक्टिव की। कभी बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, फिर एकदम से हिम्मत हार जाते हैं कि क्या होगा मेरी जर्नी का, क्या मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा, क्यों मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली, या क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। ऐसे ऐसे कई कई प्रश्न, आइदर यू आर अ डिवाइन फेमिनिन और मास्कुलिन, आपके मन में आ रहे थे। वहीं बहुत सारी डाउनलोडिंग्स यूनियन की भी हो रही थी, थर्ड पार्टी रिलीज की भी हो रही है। एंड यू नो वही कुछ डाउनलोडिंग्स मेरे सामने कल अचानक से ऐसी आई कि नो डाउट बहुत सारी फैमिली जो है इनर वर्क कर रही हैं, बहुत सारे प्रयत्न प्रयास कर रही हैं अपने डिवाइन यूनियन के लिए, अपने मैस्कुलिन को जगाने के लिए, एक डीप निद्रा से उठाने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब क्या होता है ना, क्योंकि कली का प्रभाव है एंड थोड़ी प्लानिटरी चेंजेस भी होती हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैस्कुलिन्स जो हैं वो बार बार क्यों थ्री डी में जाके बैठ जाते हैं एंड फिर से स्टक हो जाते हैं, और एक बार फिर से वो डिवाइन फेमिनिन की उन सारी तपस्या और उस सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके मन में आए, और वहीं मेरे सामने जो एक मैसेज स्क्रॉल हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जी भी राधा जी को प्रयास करते हैं उनकी डिवाइन फॉर्म में आने का। वो समझाते हैं साइंस दे दे के, या उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो जाग जाए और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाए, डिवाइन फॉर्म में आ जाए, या अपने आप को असली रूप में जाने और उनका दोनों का जो डिवाइन कनेक्शन है उसे जान पाए। तो वहां पर एक लाइन मेरे सामने आई कि जब आपका प्रेम ही आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो भगवान इससे या इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब, जब आपका प्यार ही रेडी नहीं है आपको स्वीकार करने के लिए, तो आप या आपके भगवान क्या कर सकते हैं। तो यही कंडीशन है कुछ डिवाइन कपल्स की राइट नाउ। हो सकता है बहुत सारे कपल्स जो है वो किसी कार्मिक बंधन में स्टक हो गए हैं, या रिसेंटली बहुत सारे लोगों की शादियां भी हुई हैं। अब ये क्यों होता है? ये तब होता है कि जब म्यूचुअली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता है, या जब आप दोनों एक सेम फ्रिक्वेंसी में नहीं होते हैं, या सेम इंटेंशन नहीं सेट कर रहे होते हैं, या डाउट में होते हैं, या फियर में होते हैं, और उस फियर के चलते आप थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं एंड आपका पार्टनर उस चीज़ को फिर मिरर करता है। तो यहाँ पर अब बहुत सारी मिक्स एनर्जीज हैं, नो डाउट फियर की एनर्जी है। पर तो जब आप फियर, डर और डाउट से ऑपरेट करते हो, तो आपको ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कलेक्टिव की एनर्जी पिक कर रहे होते हो, अगर अपने आप पे आपने काम किया है, या तो आपकी एनर्जी फिर से नीचे रूट चक्रा में आ गई है, या फिर से आप इम्बैलेंस हो गए हैं, या आपके चक्रास इम्बैलेंस हो गए हैं, या थर्ड थिंग आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर रहे होते हैं। तो ये आपको थोड़ा अवेयर रह के समझना होता है। अब बात करते हैं कि ये जो भी फियर, डाउट, डर मन में चल रहा है, उसके चलते आप सबके मन में ये सवाल आ रहा है आज या बहुत सालों से जो भी इस जर्नी में है, कि क्यों हमें ये जर्नी मिली। तो यहाँ पर इस क्यों का आंसर ये है, क्योंकि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था इस जर्नी के लिए, आपने चूज की थी। लेकिन आपने चूज की थी, पर आपने साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। दोनों कपल्स की बात कर रही हूँ मैं, दोनों डिवाइन काउंटर की बात कर रही हूँ, चाहे किसी भी जेंडर में हो। पर आपने साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करते करते उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी साइन किया था कि आपके डिवाइन स्पिरिट्स या आपके स्पिरिट गाइड एंजल्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी चेतना को जगाने में या आपको साइन सिंक्रोनाइजेशन देने में हेल्प करेंगे, और उस चेतना को पिक करना आपका काम है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप लोग डाउट की एनर्जी में रहते हैं, आप बार बार डाउट में जाते हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, कि क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। अब अगर आपको इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको अपनी एनर्जी लेवल को 5D कॉन्शियस में मेंटेन करके रखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। बार बार जब आप 3D कॉन्शियसनेस में आओगे, तो आपका पार्टनर वही रिफ्लेक्ट करेगा। अब
आपको अपनी चेतना का विस्तार करने को बार-बार बोला जा रहा है, कि बार-बार आपकी हेल्प की जाती है, आपकी हेल्प की जाती है। चलो मान लिया कि डिवाइन फैमिली या अवेकन डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो काम कर रहा है, वो तो सब सिंक्रोनाइज़ेशन को पिक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। अब दूसरे काउंटर पार्ट का क्या करें? वो तो अभी भी स्टक है। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बार-बार समझाने पर, सिंक्रोनाइज़ेशन देने पर भी आप जब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बार-बार आप कार्मिक्स को या इल्यूजन्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो आप अपनी डिवाइन फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, ना ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। आप फ़ियर के चलते आपने थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर ली, आपने या आपके पार्टनर ने, अब क्या है? अब फिर से एक साइकिल नया आपने स्टार्ट कर दिया, फिर से कार्मिक साइकिल वहाँ पर व्हाटएवर साइकिल जो भी है आपने फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से आपने वहाँ कुछ कमिटमेंट्स कर दी या वहाँ पर कुछ बातें कर दी या उन्होंने कुछ कर दी, थर्ड पार्टी ने व्हाटएवर जो भी सिचुएशंस है, फैमिली है, फाइनेंस है, करियर है या एनी अदर पर्सन है, अब वहाँ पर एक फिर से आपने नया साइकिल स्टार्ट कर दिया, आपके पार्टनर ने कर दिया, तो अब उसको रिलीज़ करने में फिर टाइम लगता है, ठीक है? अब ये इसी के चलते कितनी सोर्स जो हैं, कितनी लाइफ़टाइम्स निकाल देती हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करना चाहती हैं, हिम्मत हार जाती है, डाउट में आ जाती हैं और ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि किसी एक लाइफ़टाइम में तो हमें ये जर्नी जो है कंप्लीट करनी है। अगर आपको इस जन्म में समझ में आया है कि आप इस जर्नी का पार्ट है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। क्या ज़रूरत थी स्पिरिट गाइड को आपको ये बताने की कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं या आप इस जर्नी को फेस कर रहे हैं? क्या ज़रूरत थी उनको मेहनत करने की? देयर वाज़ समथिंग, ओके? तो अब यहाँ पर ये है कि जिनके भी डिवाइन काउंटर पार्ट एक नए साइकिल कार्मिक साइकिल में एंटर कर चुके हैं, तो वहाँ पर अब हम डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं, राइट? और राइट टाइम का, डिवाइन टाइम का वेट कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हारोगे तो फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपने लिए काम करना है, जो भी अवेकन सोल है, अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और किसी का वेट नहीं करना है आपको, लाइफ में आगे बढ़ना है और यही आपको नियति सिखाती है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, ना हमें किसी का इंतज़ार करना चाहिए। आपने अपना 1000% दिया इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, आपने सब कुछ किया, आपने हर ट्राई किया, डिवाइन देख रहे हैं कि आपने सब किया है। तो ये सब करने के बाद भी अगर आपको अबंडेंस और ग्रोथ मिल रही है, तो आपका पतन कहाँ हुआ है? तो आप आज भी डिवाइन की शरण में हैं, डिवाइन की गोद में हैं, आप ब्लेस्ड हैं, तो आप उस ब्लेसिंग को सँभाल के रखिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं और ये जर्नी आपको मिली है, तो क्यों मिली है कि आप डिवाइन की शरण में जा पाएँ और डिवाइन की ब्लेसिंग को करीब से फ़ील कर पाएँ, इसलिए आपको मिली थी ये जर्नी और वही आप फ़ील कर पा रहे हैं अगर, तो सत्य में आपने ये जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक मेरे सामने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मेरा ट्विन नहीं आएगा, तब तक मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, राइट? भगवान हैं, भगवान हैं, सब मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक भगवान मेरे सामने स्पष्ट रूप से फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं आ जाते, तब तक मैं नहीं समझूँगा कि भगवान है। लेकिन भगवान आपको पल-पल ये बताते हैं कि मैं हूँ, अपनी ऊर्जा का महसूस कराते हैं, आपको फ़ील करवाते हैं। कभी आप जब रोते हो, आपको एक सहारा देते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूँ, या आप हँसते हो, तो भी वो आपको इशारा देते हैं कि अब तुम ठीक हो। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर भगवान आपको अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जब एक अपनी फ़ॉर्म लेके आएँगे जो आपने इमेजिन की है तभी आप उनकी प्रेज़ेंस को मानेंगे। तो सेम इसी जर्नी में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इस धरती पर जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इस जर्नी का पार्ट है, उसे करते रहिए, लेकिन जर्नी को बीच में छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जर्नी को छोड़ दीजिए। और अपने काउंटर पार्ट को छोड़ दीजिए। उनको छोड़ना नहीं है, आपने अपना अपना पर्पस अब आज भी करना है। आप जो कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कर रहे हैं, उसे करते रहिए। जिस दिन आपकी वाइब्रेशन रेज़ होगी, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अपने इनर सेल्फ में महसूस होना शुरू हो जाएगा और 3D में फिर मैनिफेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके? तो जो भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन व्हाटएवर फ़ियर, एंग्ज़ायटी, ड्रामा, व्हाटएवर सोसाइटी ड्रामा आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आप आज भी 3D में हैं, राइट? तो 3D से बाहर निकल के 5D में आइए, 5D कॉन्शियसनेस से सोचिए तो ये सब एक इल्यूजन है, राइट?
सो खुश रहिए, अपना सोल पर्पस करिए, जो आप करने आए हैं वो करिए, इसीलिए आपको जर्नी मिली थी। तो अब मिली है तो इस जर्नी को पूरा तो करना है, और खुश रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।